हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के मॉडल टेस्ट पेपर। हमारे संस्थान के द्वारा कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की एक मॉडल टेस्ट पेपर रखी गई थी, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 थी और जिसका समय था सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है हम यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जो आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत बनाने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। हमारे द्वारा कुल 5 मेगा टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें ये पहला मेगा टेस्ट है। इसी तरह के आपको 4 और मेगा टेस्ट आपको यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। तो समय की देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की और सवाल नंबर पहला क्या कहता है ये देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर कितना होता है? 10 की घात ऋण 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता, बायल का नियम, गुरुत्वीय बल या पृष्ठ तनाव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको पढ़ करके बताना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ठीक है। पहला, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दूसरा, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। तीसरा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये जो है यह विकल्प सही नहीं है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो सूखी सेल है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत विद्युत, रासायनिक या विद्युत चुंबकीय। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक। तो सूखी सेल में कैसी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या कहता है? निम्न कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए। ठीक है। जो हमारा जो कथन है उसको पढ़ते हैं। पहला क्या है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में माना जाता है। दूसरा, अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, पहला, दूसरा, तीसरा यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है? दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? केवल तीसरा सही है। या ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? पहला और दूसरा सही है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन है आपका स्टार्च, प्रोटीन, वसा या रेसे। काफ़ी अच्छा सवाल है। जो लार है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। तो लार है वो किसका पाचन करने में सहयोग होती है? स्टार्च का पाचन करने में सहयोगी होती है। ठीक है। अगला सवाल 8वां क्या कहता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जो टाइफाइड का जो बुखार है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। तो जो टाइफाइड का जो बुखार होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ये काफ़ी सेलेक्टेड सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला क्या बोलता है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। या ऑप्शन डी हमारा फलों की खेती, पोमोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत है। बाकी जो तीनों दिया है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को
एग्रोनॉमी कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं और सब्जी को खेती को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर, जो कि इसमें क्या दिया, हॉर्टिकल्चर दिया, हार्टिकल्चर दिया। ठीक है, अगला सवाल नंबर 10 क्या कहता है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। पहला गेहूं का खेत, दूसरा कपास का खेत, तीसरा मूंगफली का खेत और चौथा धान का खेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, धान का खेत, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक जो 10 सवाल थे हमारे साइंस पर बेस्ड थे। अगला जो सवाल आ रहा है हमारा, ध्यान से देखेंगे, ये जो है हमारा भारत के इतिहास ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो कश्मीर में हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। जो कश्मीर में का जो क्षेत्र था, जो कुंडलवन में जो हुआ था, वो वाला जो हमारा बौद्ध संगीत की हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। अशोक, कनिष्क, बिंदुसार या अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो भी है, कनिष्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है। पहला चैतन्य महाप्रभु, दूसरा रविदास, तीसरा क्या हमारा दादू और अगला क्या हमारा सूरदास। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि त्याग की, मतलब नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, वापस कर दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नारायण, ठीक है, अगला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद क्या है, रामेश्वर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वो जनरल कौन थे, अंग्रेजों के जनरल कौन थे, जिनके आदेश पर क्या किया गया था, गोली को चलाया गया था, और उस जनरल को इंग्लैंड जाकर मारने वाले कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। तो इन चारों ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय ऐसे थे जिन्होंने क्या नहीं किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि निम्नलिखित में से किन तीनों ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जो कि भारतीय जियोग्राफी का काफ़ी मज़ेदार सवाल है। ठीक है, कौन सी चोटी अरावली से संबंधित नहीं है, काफ़ी अच्छा सवाल है। अरावली संबंधित कौन सी नहीं है, गुरु शिखर, माउंट आबू, पार्श्वनाथ या कुंभलगढ़। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 16 क्या कहता है, प्रसिद्ध पोंग बांध जो है, पोंग बांध, वो किस नदी पर स्थित है। व्यास, चिनाब, सतलज या सिंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा झील हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, सूरजताल, चंद्रताल, भीमताल या रेणुका झील। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो भीमताल है। भीमताल जो है वो किससे संबंधित नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, नामचा बलवा किस हिमालय का भाग है, कश्मीर, कुमायूं, ठीक है, नेपाल या असम हिमालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, असम हिमालय का भाग है। कौन सा हिमालय का भाग है, असम। आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो हमारा नामचा बलवा जो पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सवाल नंबर 19 ये क्या कहता है, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण बी, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी मज़ेदार सवाल है। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन डी क्या कहता है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष
निर्वाचन पद्धति से आपको चुना जाता है, ठीक है, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है। इसमें निर्वाचक मंडल होते हैं जो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ कौन होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो है उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। बात करें आगे, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। जो कानूनी विषय पर ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, राज्य सरकार लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार के जगह केंद्र सरकार पूछ देता तब की बात, ठीक है। पहले राज्य सरकार देख लेते हैं, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्याय भी करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, एडवोकेट जनरल। अगर राज्य सरकार के अकॉर्डिंग पूछे तो क्या आएगा, एडवोकेट जनरल, लेकिन अगर राज्य सरकार के जगह हमारा केंद्र हो जाता, क्या हो जाता, केंद्र हो जाता, तो क्या आ जाता, इसमें महान्यायवादी हो जाता, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 21 जो कि क्या है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा पहला लोकसभा जब गठित हुआ तब उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये हमको बताना है। जी.वी. मावलंकर, एस. राधाकृष्णन, जी.बी. पंत या सी.डी. देशमुख। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, जी.वी. मावलंकर, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। जो भारत के राष्ट्रपति है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत अभिभाषण देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, चौथा एक साथ संवेद सदन के दोनों सदनों में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 23 की ओर। 23 क्या कहता है हमारा, ये देखते हैं, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। ए राष्ट्रीय आय, बी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सी बचत या डी निर्यात। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, निर्यात, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 24 की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, मतलब कब किया गया था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना, 1974, 1948, 1992 और 2006। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 25 क्या कहता है, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका नारा क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 26 ये क्या कहता है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। प्रथम 1951 से 56, द्वितीय 1956 से 61, तृतीय 1961 से 66 या चतुर्थ 1966 से 1971। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1966 से 71। तो ये वाली पंचवर्षीय योजना सही नहीं, बाकी जो तीनों पंचवर्षीय योजना ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। अगला सवाल जो कि कंप्यूटर पर बेस्ड हमको दिखाई दे रहा है, एक निवल में कितने बाइट होते हैं। ये पूछ रहा है एक निवल में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन है आपका 32, 4, 8 और 16। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, पी रोम का प्रोग्राम किए जाने के बाद हम सूचना को केवल, मतलब पी रोम अगर प्रोग्राम में यूज़ करो तो उसमें सूचना को हम केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ सकते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ईपी रोम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ए लोडर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी असेंबलर या डी कंपाइलर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा या सालीमार। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 तथा 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी केवल 2। तो इन तीनों में कौन सा ऐसा है जो एक वेब ब्राउज़र नहीं, या तो केवल 1
या तो 2 और 3, या तो केवल 3, या तो केवल 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, केवल 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब हमारा जो शालीमार है ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी मोज़िला फायरफॉक्स और ओपेरा जो है ये दोनों का है हमारे वेब ब्राउज़र हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 31 की ओर। सवाल नंबर 31 क्या कहता है, जगतालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ध्यान से देखेंगे क्या बोला है, जगतालम, क्या बोला है, जगतालम। तो ऑप्शन है इसके नागालैंड, मिजोरम, असम या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा, महाभाष्य पुस्तक के रचनाकार कौन है, निम्नलिखित में से कौन से। ठीक है, तो पहला है हमारा विशाख दत्त, दूसरा है कालिदास, तीसरा पतंजलि, चौथा है क्या हमारा, अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि जो है महाभाष्य के रचयिताकार हैं। ठीक है, अगला हमारा, प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। देखो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षण संबंधित अगर पुलिस के ही सवाल ना रहे तो कोई मतलब का नहीं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर, 28 सितंबर या 16 फरवरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। श्रीकालहस्ती, वेंकटेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और सिंहचालम मंदिर। तो कौन सा जो है आंध्र प्रदेश में क्या बोला है, स्थित नहीं है बोला है। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं पेपर की जल्दबाजी में पहले ही ऑप्शन देख लेते हैं, मान लो आंध्र प्रदेश में स्थित तो टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है वो स्थित नहीं है। आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, हम किसी भी सवाल में टिक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप चाहें तो इन सभी सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरेक्ट इसका PDF हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें टिक नहीं लगा रहे हैं, ताकि आप कभी भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 35 की। और 35 हमारा क्या कहता है ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, तो कोविड-19 वैक्सीन जो भारत द्वारा जो विकसित किया गया था पहला, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला स्पुतनिक 5, दूसरा कोविडशील्ड, तीसरा कोवैक्सीन और चौथा नोवावैक्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोवैक्सीन, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे गणित के सवाल नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो गणित के सवालों का भी हम केवल आपको आंसर बताएंगे, इसका जो बनाने का जो तरीका है वो वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, 36 क्या कहता है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत क्या होता है, 18 मिनट होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसको, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है, तो 18/24 मल्टीप्लाई 6 इंटू क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, आंसर ले आएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1.25 इसका आंसर आएगा। दूसरा क्या सवाल हमारा, 37 क्या कहता है, किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मतलब किस मूल्य पर बेचे कि उसको 16% का लाभ रहता है। भाई उसको हानि हो रहा है 30%, अब क्या करेगी, फ़ायदा कमाएगी तो क्या करेगा। हम क्या बोल सकते हैं, जो 1729 रुपये है ये किसका मान है, 30% हानि हो रही, मतलब 70% की वैल्यू क्या है हमारी, 1729। हमको निकालना है कितना, लाभ प्राप्त करना है, तो पहले हम 100% निकालने जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1729 को 70 से भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको क्या लाना है, लाभ प्राप्त करना है, तो 100 में 16 जोड़ के 116 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1729/70 गुणा क्या करेंगे, 116। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2865.20, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज के किस दर पर कोई राशि 8 वर्ष में अपने आप की तिगुनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, तिगुना बोल रहे हैं, यानी कि 1 से हमको 3 की, और 1 से क्या बनाना है, 3, 1 से 3 रुपये बन रहे हैं, मतलब 2 रुपये का उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 2 रुपये का क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। कुछ नहीं करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, हमारा आंसर वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आगे
39 क्या बोलता है, 35 बैग का औसत वजन 55 किलो है, एक बैग के वजन को 56 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया था, तब सही औसत ज्ञात कीजिए। औसत का काफ़ी मज़ेदार सवाल है, व्यापम के अधिकतर एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है, तो ये सवाल आप तैयारी करके रखे रहें, काफ़ी इजी तरीके से बन जाता है ये सवाल, ठीक है। अब इसका आंसर बता देते हैं 39, इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हमारा 54.64 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी गणित के सवाल हैं इसका पूरा आपका जो हल है आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिनों में पूरा करते हैं। पी अकेला काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा करने तक उसके साथ जुड़ गया। काम कितने दिन तक चला ये हमको बताना है, मतलब पी क्यू काम को स्टार्टिंग कर मतलब 20 दिन में कर सकते हैं, और पी जो है 20 दिन में कर सकता है, क्यों 12 दिनों में पूरा कर सकता है। पी अकेला जो है, पी बेचारा अकेले काम शुरू कर रहा है, ठीक है। और 4 दिन के बाद जो है क्यों उसका साथ देने आ रहा है, बताओ भला। 4 दिन तक अकेले, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, क्यों। तो अब गुड़ तो काम कितने दिनों में तक चला ये हमको बताना है, 15, 20, 16, 10, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। 41 क्या कहता है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ट्रेन की गति ज्ञात करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट चाहो तो इसको बना सकते हो, ठीक है। ट्रेन जब भी किसी खंभे को पार करती केवल अपना डिस्टेंस ही पार करता है, ठीक है। इसकी गति निकालना है। गति बराबर क्या होता है, गति बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 300 है और नीचे 5, तो 300 को 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 300 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 60 आ जाएगा। 60 को मल्टीप्लाई किससे कर लेना, 18/5 से। 18/5 से तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 को जब 30 से भाग करोगे तो 6 आएगा, फिर 18 का गुणा 6 में कर लेना भाई, तुम्हारा आंसर फिर आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सॉरी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर था हमारा कौन सा, 41, ठीक है। सवाल नंबर 41 ये देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की ओर। एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 2, 3, 4 सबसे बड़े छोटे के बीच का अंतर को ज्ञात कीजिए, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको गणित का सॉल्व मिल जाएगा, इसका आंसर अभी बता देते हैं। 42 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 43 क्या कहता है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर और परिमाप 34 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मीटर। 44 क्या कहता है, ए सी का पिता है और बी डी का बेटा है। ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाभी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक कक्षा में सुमित का स्थान ऊपर से 31 और नीचे से 18 है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आए ऊपर और नीचे या दाएं या बाएं, ठीक है, या आगे या पीछे से अगर तुमको ये दिया रहे, ठीक है। ऊपर से क्या 31 दिया है, नीचे से 18 दिया, कभी कभी क्या देते हैं आगे से 18 आगे से क्या कर देगा 31, पीछे से क्या कर देगा 18, या फिर दाएं से 31 बाएं से 18, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों को प्लस कर देना है, फिर एक को माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा कितना डी है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 49 में घटाओगे तुम्हारा 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को TYXHXF लिखा जाता है तो उसी भाषा में जाशी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ACWLN, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। VSZTQXROV, ठीक है। और अगला पद क्या आएगा ये हमको बताना है 47 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है PMT, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 5, 6, 9, 15, ठीक है, डैश फिर 40, 21, 27, 23, 25। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3, 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9 और डैश, ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 49 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 50 क्या कहता है। ये भी रीजनिंग का काफ़ी मज़ेदार सवाल है जो कि व्यापम पूछते ही रहता है। तो जितने भी अभी आप गणित के सवाल या रीजनिंग के सवाल देख रहे हैं प्रॉपर पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आते ही रहते हैं, तो इन पर अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करके रखे रहें ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे।
ठीक है। क्या बोलता है, यदि माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, भागित का अर्थ माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई भी मतलब कोई भी आप इन चारों में आप ये जो क्वेश्चन में जो गिवन डाटा जो दिया है उसके आधार पर आप रखेंगे और बराबर की इधर की वैल्यू अगर आप वो आ रही है तो वो इक्वेशन सही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा। ठीक है, पहला दंडकारण, दूसरा छत्तीसगढ़ मित्र, तीसरा महाकौशल या चौथा छत्तीसगढ़ परिचय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है महाकौशल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, 51 तक हमने देख लिया है। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इसी तरह के आपके अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। हमारे द्वारा कुल 5 वीडियो लाया जाएगा मॉडल टेस्ट के, ये पहला टेस्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 52। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे। रविशंकर शुक्ल, व्यामन राव लाखे, प्यारेलाल सिंह, जे योगानंदम। तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जे योगानंदम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, 1956, 1968, 1983 या 1976। तो इसका जो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है 1976, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 2012 में निम्नलिखित जिले में से किस जिले का गठन नहीं हुआ था। यानी कि 2012 में की बात करें तो जो जिले गठित हुए थे उसमें कौन सा जिला गठित नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। मुंगेली, बेमेतरा, धमतरी या गरियाबंद। ठीक है, तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है धमतरी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कमेंट में बता सकते हो कि धमतरी का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको कमेंट में बता देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 55 है ये क्या कहते हैं, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती। जो देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, बघेलखंड पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या मैकल श्रेणी, ये आपको बताना है। तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है बघेलखंड का पठार, ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा या बोली तेलुगु से प्रभावित है। गोड़ी, भतरी, डोरली या अबुझमाड़ी। तो तेलुगु भाषा से कौन सी भाषा प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डोरली भाषा है ये किससे प्रभावित है, तेलुगु भाषा से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। जो प्रधान जनजाति वो किस जिले में निवास करती है आपको बताना है। ए दंतेवाड़ा, बी कबीरधाम, सी बलरामपुर या डी रायगढ़, ये आपको बताना है। तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। तो प्रधान जनजाति मुख्यतः कबीरधाम जिले में निवास करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है। सारंगी, तंबूरा, वीणा या करताल। तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारंगी इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है किसका, भरथरी गीत का। ठीक है, अगला सड़वा जुडूम का हिंदी अर्थ है शांति की ओर लौटो, जन जागरण, आदिवासी शिक्षा या वंदे मातरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, शांति की ओर लौटो, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है हमारा, ये देखते हैं। 60 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। सुआ, राउत नाचा, कर्मा या सैला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राउत नाचा, ये सही उत्तर हो जाएगा। 61 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है। बादल खोल सरगुजा, तमोर पिंगला जसपुर, भैरमगढ़ बस्तर या गोमर्डा सारंगगढ़। तो 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमर्डा सारंगगढ़, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था। 2002, 2001, 2004 या 2003। तो 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 63 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज छत्तीसगढ़ जिले में स्थापित नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन है बसंतपुर, मिरौनी, कलमा या साराडी। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंतपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहानी शक्ति जिले में स्थापित नहीं है। बिल्कुलवाड़ा जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में है। कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 65 की ओर। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, बोला ना, ध्यान से देखेंगे, नहीं है बोला है, ठीक है। अगला, कांगेर घाटी तीरथ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो ठीक है, तो ये 3 कथन बोले। कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। कथन 1, 2 एवं 3 सभी गलत है। कथन सी क्या कहता है, 1 एवं 3 सही है लेकिन 2 गलत है। कथन डी क्या कहता है, 1 एवं 2 सही है लेकिन 3 गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1 व 3 तो सही है लेकिन 2 गलत है। मैंने आपको पहले हाईलाइट किया, क्या क्या बोला, कांगेर घाटी एक जैव संरक्षण क्षेत्र नहीं है बोला, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। क्या करते हैं, कभी कभी अच्छे से हम लोग प्रश्न को पढ़ते नहीं और टिक लगा करके आगे चले जाते हैं, इस कारण क्या हो जाता है, 1 नंबर वहीं पर माइनस हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, बिंझवार, कंवर, संवरा या कमार। तो इसका 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 68 क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। 68 क्या कहता है ये देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। ध्यान से देखेंगे, कृषक जीवन ज्योति योजना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2011, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2010 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2009। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2009। 69 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, जिसमें एक तरफ रहेगा छत्तीसगढ़ की जनजाति का विद्रोह और एक तरफ उनके नेता। पहला, मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरहा, कोई विद्रोह, जग्गा डोरला, लिंगागिरी विद्रोह, दलगंजन सिंह या भोपालपट्टनम विद्रोह, कोरा मांझी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरहा, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ एक मध्य प्रांत का संभाग बना। तो छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रांत का एक संभाग बना ये आपको बताना है। 1860, 1862, 1863, 1865। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1862 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 क्या कहते हैं, सन 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। 1741 में जब छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण हुआ उस समय छत्तीसगढ़ का शासक कौन था, उसमें भी कौन से क्षेत्र, रतनपुर राज्य का क्षेत्र, ठीक है। अमर सिंह, मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह या राज सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ सिंह इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, निम्नलिखित कथन पढ़िए, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा क्या कहता है, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। ऑप्शन सी क्या कहता है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, ठीक है। तो 3 आपके सामने कथन दिए गए हैं, उनमें सही उत्तर चुनना है। पहला 1 2 3, दूसरा 1 2, तीसरा 2 3 और चौथा क्या है 1 और 3। तो 72 का जो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, यानी कि तीनों कथन सही हैं, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 73 क्या कहता है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था। किसने वसाटा से विवाह किया था ये आपको बताना है। ए तीवरदेव, बी चंद्रगुप्त, सी महासेगुप्त या डी हर्षगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वसाटा ने हर्षगुप्त की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण कराया है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला 74, ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं की गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/3, 1/10, 1/6 या 1/5। तो इसका 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 75 ये क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी विशेष सेवादार, ऑप्शन जो तुम्हारा सी है वो है बांस का हथियार, या ऑप्शन डी अंतर जाति विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी, एक विशेष सेवादार होता है, ठीक है। अगला
भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? मोहम्मद अली, मिस्टर गियर, रविशंकर या आर के पाटिल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 76 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर गियर इसके सही उत्तर हो जाएंगे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? मिस्टर गियर थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, अगला, केसकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोलता है? केसकाल जो घाटी है वो किन दो भौतिक प्रदेशों के बीच सीमा बनाती है? पहला बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, तीसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, चौथा बस्तर पठार और अबुझमाड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, सॉरी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस्तर के पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन के बीच सीमा रेखा बनाता है कौन? हमारा केसकाल घाटी। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे केसकाल घाटी किस जिले में स्थित है। ठीक है, 78 क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पुरातात्विक स्थल नहीं है? ऑप्शन है मल्हार, ऑप्शन बी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी सिरपुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा इन तीनों में ऐसा है या चारों में ऐसा जो पुरातात्विक स्थल नहीं है? ठीक है, पुरातात्विक स्थल नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो तीनों जो क्षेत्र दिया गया है मल्हार, शिवरी नारायण या सिरपुर, ये तीनों के तीनों कैसा है? पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ना, स्थल नहीं है बोला। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा पड़ के किसी भी सिरपुर, शिवरी नारायण या मल्हार को टिक करके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा बस्तर दशहरे से संबंधित नहीं है? पहला काछीन गादी, दूसरा जोगी बिठाई, तीसरा पंचकोसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकोसी जो है ये बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या कोरबा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। ठीक है, अगला, गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है? ठीक है, गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है? हम कब दिया जाता है बोला ना, किस क्षेत्र में नहीं बोला, याद रखना। खेल पुरस्कार अलंकर के दौरान, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या मजदूर दिवस के अवसर पर? किस अवसर पर ये आपको दिया जाता है गुंडाधुर पुरस्कार, ये बताना है। क्षेत्र नहीं बोला, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक है, अगला